जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2024 में आई एक स्लैशर फिल्म रोड किल के बारे में। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक छोटा बच्चा दिखाया जाता है जो कि अपने घर में अपने डॉग के साथ खेल रहा था। वो फ्रिज से कुछ सामान निकालता है और उसे खाकर वो जमीन पर ही छोड़ देता है। और कुछ देर बाद उसकी माँ जब वहाँ पर आती है तो ये देखकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगती है। वो उसे गालियां देती है और जमीन पे पड़ा हुआ सारा खाना उसे जबरदस्ती खिलाती है। इससे वो लड़का काफी ज्यादा रोने लगता है और वो घर से बाहर भाग निकलता है और अपने कुत्ते के घर में जाके छुप जाता है ताकि उसकी माँ उसे ना ढूंढ पाए। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसे अपनी माँ के हंसने की आवाज़ आती है और जब वहाँ पर देखने के लिए जाता है तो उसकी माँ उससे कहती है कि उसने उसके दोस्त को उससे छीन लिया है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और तभी वो पेड़ की तरफ देखता है जहाँ पे उसके कुत्ते को उसकी माँ ने बुरी तरह स्टैब करके लटका रखा था। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और उसे अपनी माँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसके बाद हमें 20 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम उस लड़के को देखते हैं जो कि अब बड़ा हो गया था और वो एक हिचहाइकर बन गया था और वो इधर से उधर घूमा करता था क्योंकि अपने दोस्त की मौत के बाद वो घर छोड़कर भाग निकला था और अब उसने ठाना था कि वो अपनी माँ से मिलने के लिए जाएगा। इसलिए वो रोड के रास्ते अपने घर की तरफ निकल जाता है अपनी माँ से मिलने के लिए। उसी सड़क पे हम एक गाड़ी को देखते हैं जो कि एक खूबसूरत लड़की की थी और वो लड़की गाड़ी स्टार्ट करके रोड की तरफ निकल जाती है क्योंकि वो एक ट्रिप पे जा रही थी। दोस्तों इस फिल्म में इस लड़के और लड़की का कोई नाम नहीं दिया गया है तो हम इस लड़के को हिचहाइकर और लड़की को ड्राइवर कह के पुकारेंगे। हिचहाइकर कार से लिफ्ट मांगता है लेकिन कोई भी कार उसे लिफ्ट नहीं दे रही थी और हम हिचहाइकर के पास एक चाकू को भी देखते हैं जिसे वो बड़ी संभाल के रख रहा था। इससे हमें पता चलता है कि वो एक कातिल है और चाकू से उसने बहुत लोगों को मार रखा है। जब वो आगे बढ़ता है तो वहाँ पे उसे एक घर नजर आता है जहाँ पे दो बच्चे खेल रहे होते हैं और उनके माता पिता उन्हें खेलता हुआ देख रहे थे। हिचहाइकर देखता है कि वो फैमिली बहुत ज़्यादा खुश है और वो रिग्रेट करता है क्योंकि उसे इतनी अच्छी फैमिली कभी मिली ही नहीं थी। वो ड्राइवर लड़की जब वहाँ से गुजर रही होती है तो वो हिचहाइकर को देखती है और वो अपनी गाड़ी रोककर उससे एक जगह का पता पूछती है। हिचहाइकर उससे कहता है कि वो भी वहीं पे जा रहा है और वो उसे रास्ता बता देता है और लड़की उससे कहती है कि अगर वो वहीं पे जा रहा है तो क्यों ना वो उसकी गाड़ी में बैठ जाए। हिचहाइकर उससे पूछता है कि वो अकेली लड़की है और क्या उसे उससे डर नहीं लगता तो वो उससे कहती है कि उसे वो एक अच्छा इंसान लग रहा है और उसे नहीं लगता कि वो उसे चोट पहुंचाएगा। ये सुन के हिचहाइकर उसी गाड़ी में बैठ जाता है और वो दोनों वहाँ पे जाने के लिए निकल जाते हैं। ड्राइवर उससे पूछती है कि वो वहाँ पे क्यों जा रहा है तो वो उसे बताता है कि बहुत साल पहले वो घर छोड़कर भाग गया था और उसे अपनी माँ की याद आ रही थी इसीलिए वो अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा है। हिचहाइकर उससे पूछता है कि आखिर वो वहाँ पे क्यों जा रही है तो वो उससे कहती है कि कुछ पर्सनल रीजन है जिसकी वजह से वो वहाँ पे जा रही है। इधर हमें एक गाड़ी दिखाई जाती है जो कि जंगल के बीचों बीच थी और दो बच्चे नदी किनारे से जब फिशिंग करके आ रहे थे तो उन्हें वहाँ पे वो गाड़ी नजर आती है जिसे देखकर वो काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन जब वो उसके पास जाते हैं तो उन्हें उसके अंदर दो लाशें मिलती हैं जिसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं और तुरंत वहाँ से भाग निकलते हैं। इधर ये दोनों एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं अपनी गाड़ी में गैस भरवाने के लिए। वो ड्राइवर लड़की अंदर जाती है कुछ सामान खरीदने के लिए और हिचहाइकर गाड़ी में ही बैठ के उसका इंतजार कर रहा होता है। जब लड़की वहाँ पे आवाज़ लगाती है तो उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता लेकिन जब वो अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी नजर आता है जो कि उसे देखकर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तभी वहाँ पे शेरिफ आ जाता है जो कि हिचहाइकर को देखकर उससे पूछता है कि वो कहाँ से आया है तो हिचहाइकर उसे कोई भी जवाब नहीं देता। शेरिफ को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उससे सवाल पूछने लगता है लेकिन हिचहाइकर उससे कहता है कि वो उसका कोई भी जवाब नहीं देने वाला। तभी शेरिफ को पुलिस स्टेशन से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि उन्हें दो लाशें मिली हैं तो वो जल्दी से वहाँ पर रिपोर्ट करे। ये सुनकर शेरिफ वहाँ से चला जाता है। वो लड़की जब देखती है कि शेरिफ वहाँ से चला गया है तो वो गैस स्टेशन से बाहर आ जाती है और उसके बाद वो फिर से रोड हिट करते हैं ताकि वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुँच सकें। कुछ देर आगे चलने पर उस लड़की को रोड पे एक टर्टल नजर आता है जिसकी वजह से वो बहुत तेज ब्रेक मारती है जिससे उनका एक्सीडेंट होते हुए बचता है। हिचहाइकर उससे कहता है कि आखिर उसे ये क्या करने की ज़रूरत थी तो वो उस टर्टल को उठाती है और उसे रोड पार कराने में मदद करती है और उससे कहती है कि उसे जानवर बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। इधर शरीफ उस क्राइम सीन पे पहुंचता है जहां पे वो लाशें उन्हें मिली थी और वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट से पूछता है कि उसे क्या सबूत मिला है। उसे बताता है कि इनका मर्डर एक दिन पहले हुआ था और इनका मर्डर बहुत ही बारीकी से किया गया है जहाँ पे कोई भी सबूत उसे नहीं मिल पाया है। उसके बाद शरीफ अपने डेप्यूटी को कॉल करता है और उससे कहता है कि वो जल्दी से वहाँ पर आ जाए लेकिन डेप्यूटी उससे कहता है कि उसे रोड पे दो बंदे नजर आ रहे हैं जिन्हें हेल्प की ज़रूरत है तो वो कुछ देर में वहाँ पर आ जाएगा। डेप्यूटी बाहर निकल के हिचहाइकर और उस लड़की की मदद करने के लिए जाता है जहां वो लड़की उससे कहती है कि वो उनकी मदद करे उसकी गाड़ी को बाहर निकालने के लिए। ये सुनकर डेप्यूटी उसकी मदद करने के लिए राजी हो जाता है और उसकी गाड़ी वो बाहर निकाल देता है और लड़की से कहता है कि अगर उसे कोई भी मदद की ज़रूरत हो तो वो उसे कॉल कर सकती है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है और वो दोनों भी आगे का सफ़र तय करते हैं।
इधर शरीफ और डॉक्टर को पता था कि यहाँ पे ये पहला मर्डर केस नहीं था, बल्कि ऐसे कई सारे मर्डर यहाँ पर पहले भी हो चुके थे, लेकिन इस मर्डर का पैटर्न बहुत ही अलग था, मानो किसी और ने इनका मर्डर किया हो। वो लड़की हिचहाइकर से पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है, तो वो उससे कहता है कि उसे ज़रा भी भूख नहीं लगी। ये सुन के वो गाड़ी एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ लेती है क्योंकि उसे भूख लगी थी। उस रेस्टोरेंट में एक वेट्रेस होती है जिसका नाम होता है एलिसन, और वहाँ पे एक शेफ भी होता है जो कि उस रेस्टोरेंट का मालिक था। जब वो दोनों वहाँ पर आते हैं तो एलिसन उनका ऑर्डर लेने के लिए जाती है और वो दोनों उसे ग्रिल्ड सैंडविच लाने के लिए कहते हैं। इधर शरीफ डिप्टी से पूछता है कि आखिर वो कहाँ पर रह गया, तो वो उसे बताता है कि वो 2 लोगों की मदद कर रहा था। शरीफ उससे कहता है कि वो लोग कैसे दिखते थे, तो वो उसे उनका हुलिया बताता है, जिसे सुनकर शरीफ हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि कुछ देर पहले वो बंदा उसे गैस स्टेशन पे मिला था, यानी कि जरूर उसी ने वो मर्डर किए हैं और वही कातिल है। तभी उसे कुछ और मर्डर्स के बारे में पता चलता है जो कि उस गैस स्टेशन में हुए थे, और ये सुन के वो डेप्यूटी को वहाँ पर भेजता है और डेप्यूटी को वहाँ पे उस बूढ़े आदमी की लाश मिलती है। शरीफ उससे कहता है कि अब तो कंफर्म हो गया कि ये मर्डर उस लड़के ने ही किया है, तो जल्दी से जाए और उन्हें पकड़ के लाए। इधर वो दोनों जब रेस्टोरेंट में होते हैं तो वो लड़की वॉशरूम में जाती है, जहाँ पे वो शेफ को भी बुलाती है, और शेफ जब वहाँ पर आता है तो वो उसको टच करने लगता है। तभी वो लड़की उस पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह पीट के उसे जान से मार डालती है। वो याद करती है कि जब वो छोटी थी तो उसका पिता बचपन में उसके साथ यही हरकत करता था, और उसके बाद से ही जब उसे कोई टच करता है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता था, इसीलिए वो उस इंसान को मार डालती थी। इससे हम जान पाते हैं कि उस गैस स्टेशन वाले बुढ़े को भी इसी ने मारा होगा, क्योंकि वो इसे गंदी नज़रों से देख रहा था। उसके बाद वो लड़की बाहर आती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। इधर गैस स्टेशन में शरीफ उस फॉरेंसिक एक्सपर्ट को लेकर आता है, जहाँ पे जब वो उस बूढ़े आदमी की लाश को देखता है तो उसे बताता है कि किसी शार्प ऑब्जेक्ट से इसे बुरी तरह पीटा गया है, जिसकी वजह से इसके मुंह पे चोट आई है और इसकी मौत हो गई है। इधर डिप्टी जब रोड पे जा रहा होता है तो वो उनकी गाड़ी को देख लेता है और वो उन्हें पीछा करके उन्हें रुकने के लिए कहता है, लेकिन वो लड़की ये बात जानती थी कि अगर वो रुक जाएगी तो वो पकड़े जाएंगे, इसीलिए वो तुरंत गाड़ी भगाती है और डिप्टी को चकमा देकर वहाँ से भाग निकलती है। हिचहाइकर उससे कहता है कि आखिर वो ये क्यों कर रही है, तो वो उससे कहती है कि वो बस चुप रहे और देखते रहे कि वो क्या करने वाली है। इधर वो वेटर जब रेस्टोरेंट में अकेली होती है तो वो अपने मालिक को पुकारती है, लेकिन उसका मालिक उसे कोई भी जवाब नहीं दे रहा था। जब वो चेंज करने के लिए वॉशरूम में जाती है तो उसे वहाँ पर उसकी लाश मिलती है, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाती है और पुलिस को इस बारे में बता देती है। इधर उन दोनों को भागते हुए अब रात हो गई थी और हिचहाइकर उससे कहता है कि अब पुलिस वाले गाड़ी लेकर उनके पीछे पड़ने वाले हैं, क्योंकि वो लोग यहाँ पे पेट्रोलिंग करेंगे और उनको यहाँ से बाहर नहीं निकलने देंगे। वो उसे कहता है कि अगर वो चाहे तो वो उसे यहाँ से बाहर निकाल सकता है, लेकिन वो लड़की किसी भी ट्रस्ट नहीं करना चाहती थी। वो उसे एक सिगरेट देती है पीने के लिए और उससे कहती है कि वो बहुत ही बढ़िया सिगरेट है, और खुद वो उस सिगरेट को नहीं पीती और बाहर फेंक देती है। हिचहाइकर ये देखकर हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि आखिर उसने ये क्यों किया, तो वो जोर से हंसने लगती है और तभी हिचहाइकर बेहोश हो जाता है क्योंकि उसने सिगरेट में कुछ मिला रखा था। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि वो अभी भी भाग ही रहे हैं, और वो उससे पूछता है कि आखिर उसने उसे क्यों बेहोश किया था। वो लड़की उसे बताती है कि वो उसके बातों से बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी और उसे शांति चाहिए थी, इसीलिए उसने उसे बेहोश कर दिया था। ये सुन के हिचहाइकर अपना चाकू निकाल लेता है और उसकी गर्दन पे रख देता है और उसे कहता है कि वो जानता है कि वो बहुत ज़्यादा चालाक है, तो सच सच बताए कि आखिर उसने उसे बेहोश क्यों किया था। ये सुनकर वो लड़की जोर से ब्रेक मारती है और उससे चाकू छीनकर उसके ही गले पे रख देती है। तभी वहाँ पे शरीफ और डेप्यूटी आ जाते हैं तो वो उसके हाथ में चाकू थमा देती है और खुद एक हॉस्टेज होने का नाटक करती है और उन दोनों से कहती है कि वो उसे बचा लें। ये सुन के वो हिचहाइकर पे गन तान देते हैं और उसे गिरफ्तार करके अपने साथ ले जाते हैं। अब वो लड़की डेप्यूटी को रिझाने की कोशिश करने लगती है और उसका शुक्रिया अदा करती है उसकी जान बचाने के लिए। इधर हिचहाइकर शरीफ को बताता है कि वो कातिल नहीं है, लेकिन शरीफ उसकी बात नहीं मानता और उसे पुलिस स्टेशन ले जाता है। इधर डेप्यूटी उस लड़की की मरहम पट्टी करता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो जल्दी ठीक हो जाएगी। शरीफ हिचहाइकर से पूछता है कि उसने ये सारे मर्डर्स कैसे किए थे, तो हिचहाइकर उससे कहता है कि असली कातिल वो लड़की है जो कि बाहर है, उसने ही इन लोगों को मारा है और वो बहुत ज़्यादा शातिर है। लेकिन शरीफ उसकी बातों का ज़रा भी विश्वास नहीं करता। वो शरीफ को अपने जख्म दिखाता है और उससे कहता है कि लड़ते वक्त इस लड़की ने ही उसे वो जख्म दिए थे, लेकिन शरीफ का यही कहना था कि वो झूठ बोल रहा है अपने आप को बचाने के लिए। डेप्यूटी उस लड़की से पूछता है कि आखिर वो यहाँ तक कैसे पहुंची, तो वो उसे बताती है कि बचपन में उसका पिता उसका शोषण किया करता था और वो अपने घर से भाग गई थी और उसने कुछ दोस्त बनाए थे जहाँ पे वो लोग भी उसका शोषण करना चाहते थे। वो ये बात जान गई थी कि वो सुंदर है और मर्द उसे पाना चाहते हैं, इसीलिए उसे मर्द जात से ही नफरत होने लगी। ये सुनकर शरीफ समझ जाता है कि उन सारे लड़कों को उसी ने मारा है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो लड़की उल्टा उसे पीटने लगती है। वो अपने हैंडकफ से उसका गला दबा देती है जिससे डेप्यूटी की मौत हो जाती है और उसके बाद वो अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भागने का सोचती है। इधर शरीफ जब वो आवाज़ें सुनता है तो वो बाहर जाता है उसे रोकने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पे हिचहाइकर आ जाता है जो कि शरीफ को स्टैब करके जान से मार डालता है। और ये देखकर वो लड़की उस पर गुस्सा करने लगती है और उससे कहती है कि वो उसका शिकार था,
हिचहाइकर उससे कहता है कि इन लाशों को उन्हें ठिकाने लगाना पड़ेगा, और जब वो उसकी गाड़ी की डिक्की खोलता है तो उसके अंदर उसे उस फैमिली की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है क्योंकि वो फैमिली उसे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी, लेकिन उस लड़की ने उन सबको जान से मार डाला था। वो समझ जाता है कि जब वो बेहोश हुआ था तो इसने उन सबको मार डाला था, और वो उससे पूछता है कि आखिर उसने ये सब क्यों किया। वो लड़की उसे बताती है कि उसे खुश फैमिली देखकर अच्छा नहीं लगता, क्योंकि उसकी फैमिली कभी खुश नहीं रह पाई थी और वो नहीं चाहती कि और भी लोग खुश रहें। ये सुन के हिचहाइकर उससे कहता है कि उसने बहुत ही गलत काम किया है। तभी वो लड़की उस पर गन तान देती है और उसे शूट करने लगती है, जिससे हिचहाइकर वहाँ से भाग निकलता है, लेकिन उसे एक गोली लग जाती है। उसके बाद वो शॉटगन लेकर उसका पीछा करती है उसे मारने के लिए, लेकिन हिचहाइकर बड़ी चालाकी से उसकी गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से भागने लगता है, और वो लड़की शरीफ की गाड़ी उठाती है और उसका पीछा करने लगती है। कुछ दूर आगे जाने पर हिचहाइकर देखता है कि उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया है, क्योंकि उसकी पेट्रोल की टंकी लीक कर रही थी। तभी वो लड़की वहाँ पे पहुँचती है और उसे गाड़ी में कोई भी नज़र नहीं आता। हिचहाइकर तुरंत पेट्रोल में आग लगा देता है, जिससे उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है, और ये देखकर उस लड़की को बहुत ही गुस्सा आता है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी से बहुत ज़्यादा प्यार किया करती थी। वो हिचहाइकर पे अटैक करने के लिए जाती है और उसका चाकू लेकर उसे स्टैब करने लगती है, और हिचहाइकर भी उसे स्टैब कर देता है, जिससे वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। वो दोनों ही ज़मीन पे गिर के बेहोश हो जाते हैं और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद हमें अगले दिन की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पे हम उस वेटरेस को देखते हैं जो कि न्यूज़ देख रही थी, जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि पुलिस को कातिल की लाश मिल चुकी है और वो लड़का मारा गया है, और उसकी जो विक्टिम थी वो वहाँ से भाग निकली है और वो कहाँ गई किसी को कुछ नहीं पता। पुलिस को कातिल मिल चुका था, इसीलिए उन लोगों ने केस को क्लोज कर दिया है। यानी कि दोस्तों, वो लड़की जो कि सच में कातिल थी वो वहाँ से भाग निकली थी, और जो हिचहाइकर था वो मारा गया था, और वो लोग अभी भी हिचहाइकर को ही कातिल समझ रहे थे। तभी वो वेटरेस किसी के आने की आवाज़ सुनती है और ये सुन के वो बहुत डर जाती है, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।